गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे प्रोजेक्टाइल। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन विद द सम इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो वो टू डायमेंशंस में मूव करता है। किसके इफेक्ट से? ग्रेविटी के इफेक्ट से। टू डायमेंशंस में इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस होगी। ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो इस टू डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन और पैराबोलिक मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट और बॉल प्रोजेक्टेड एन एंगल थीटा with respect to the horizontal x axis with initial velocity u as shown below। फॉर एग्जाम्पल हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास बॉल है। जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे एंगल थीटा के साथ, किसके विद रिस्पेक्ट टू? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, कि यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है एंगल थीटा के साथ, और ये एंगल थीटा किसके साथ है? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो इस डायग्राम से हम बात करते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, और u के हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, u कोस थीटा और u साइन थीटा। u साइन थीटा है अलोंग द y एक्सिस, और जो u कोस थीटा कंपोनेंट है वो है x एक्सिस के अलोंग। हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर है, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, जो y डिस्टेंस है वो है फ्रॉम दी ओ एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास x डिस्टेंस है वो है अलोंग द वाई एक्सिस, की वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हुए ये हमारे पास x डिस्टेंस। h है हमारे पास मैक्सिमम हाइट a से, कि ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट होगी h पॉइंट पर, उसके बाद जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी। इस h पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, v की वैल्यू ज़ीरो होगी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पल के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो मैक्सिमम हाइट पर जा कर के कुछ पल के लिए रुक जाता है, और वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की v इज इक्वल टू में ज़ीरो। ओ से बी तक हमारे पास है, यह है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो हमारे पास ओ पॉइंट है ये है हमारे पास प्रोजेक्शन, मीन्स इस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। अगर हम ओ पॉइंट की बात करते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और वाई नॉट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू ज़ीरो है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है तो वहाँ वो भी जीरो है, और यहाँ पर जो हमारे पास एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट होगा ओ पॉइंट पर, जब हमने थ्रो नहीं किया ऑब्जेक्ट को, तो एक्स नॉट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और वाई नॉट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। थीटा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो थीटा है, इस एंगल के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट हो रहा है, मीन्स मूव कर रहा है टू डायमेंशंस के अंदर। ओ भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है, और u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जिसके हमारे पास दो कंपोनेंट है, u कोस थीटा और u साइन थीटा। ए एच है हमारे पास ऑब्जेक्ट अटेन द मैक्सिमम हाइट, ये है हमारे पास ए एच, और ये होगी इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम लेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सपोज एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पी क्लियरली। अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है, तो वहाँ पर जो x डिस्टेंस है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट एट टाइम t, और y भी हमारे पास डिस्टेंस है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू में वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट के मोशन की, किस डायरेक्शन में? ओ एक्स डायरेक्शन में, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t along the horizontal direction is given by।
और हमारे पास रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आपने रीड किया था पहले इस यूनिट के अंदर, s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्केयर। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि s इज इक्वल टू होता है हमारे पास s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू में एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। x का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अलोंग द x एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हम एक्स नॉट की बात करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 0। यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यू एक्स की वैल्यू है यू कोस थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू में 0 मीन्स एक्सीलेशन है हमारे पास यहाँ पर 0, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ए एक्स की वैल्यू होगी 0। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू होगी यू कोस थीटा इंटू में टी, क्योंकि टी एज इट इज़ हम लिख लेंगे, प्लस में हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 है इंटू में टी स्केयर। तो ये फंक्शन हमारे पास टोटल 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू कोस थीटा इंटू में टी, और यहाँ से टी की वैल्यू होगी एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी में बात करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स ओ वाई के अलोंग। The position of the object at any time t along the vertical direction is given by y is equal to y naught plus uy t plus half ay t square। क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी uy और एक्सीलेशन होगी ay, और जो डिस्टेंस होगा वो y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर y नॉट की वैल्यू है 0, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है हमारे पास यू साइन थीटा। एक्सीलेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू होगी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की माइनस जी। ये वैल्यू हम अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू होगी हमारे पास, वाई नॉट की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, यू साइन थीटा यू वाई कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इंटू में टी प्लस में हाफ इंटू में माइनस जी इंटू में टी स्केयर। ए वाई की वैल्यू है हमारे पास माइनस जी, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई इज इक्वल टू में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ये साइन बाहर आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्केयर। पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमारे पास टी की वैल्यू आई थी टी इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे टी की जगह, ऐसे ही यहाँ पर टी की वैल्यू ये पुट कर देंगे एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी यू से यू कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा, साइन अपॉन में कोस थीटा होता है इक्वल टेन थीटा के, माइनस हाफ जी, और इसको स्केयर ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर अपॉन में यू स्केयर कोस थीटा। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी हाफ जी अपॉन में यू स्केयर कोस स्केयर थीटा इंटू में एक्स स्केयर। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास मोशन होगा वर्टिकल डिस्टेंस में। तो y क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम कंज्यूम किया फ्लाइट के टाइम पर। इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, इट इज डिनोटेड बाय टी, कि टोटल टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने फ्लाइट में। तो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और टोटल टाइम है फ्लाइट का टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, कि ऑब्जेक्ट ओ से एच पॉइंट पर गया और एच से फिर बी पर, मीन्स टोटल टाइम जब तक ऑब्जेक्ट एयर में रहा है कितना टाइम कंज्यूम किया। एक बार ऊपर गया ऑब्जेक्ट और फिर एक बार उसके बाद नीचे आया, तो ऊपर जाने का टाइम स्मॉल टी, और फिर नीचे आया ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर टाइम कंज्यूम किया ऑब्जेक्ट ने स्मॉल टी। तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 2t, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी हमारे पास में कैपिटल T अपॉन में 2। At the highest point h, the vertical component velocity of the object becomes 0। क्यों 0 है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ पल के लिए रुकेगा और फिर वापस नीचे आएगा वो, तो वहाँ पर v की वैल्यू मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो इसलिए हमने वर्टिकल जो वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी की बात की है वो वैल्यू 0 हो जाएगी। टेक वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो करेंगे हम v इज इक्वल टू में u प्लस में a t। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर वी वाई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू होगी -g और टी की वैल्यू पुट करेंगे हम कैपिटल टी अपॉन में 2। तो ये वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0 इज इक्वल टू में यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में 2। और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू में 2 यू साइन थीटा अपॉन में g। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद है मैक्सिमम हाइट। इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, कि फ़्लाइट के टाइम पर ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होगी ऑब्जेक्ट की और जिसको हम डिनोट करेंगे h से। तो हम यहाँ पर जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो होगा s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्केयर। तो जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास y माइनस वाई नॉट, और y राइट साइड में y नॉट प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू में वाई नॉट प्लस में यू वाई टी। इसकी जगह हमने वैल्यू पुट किया यू वाई, टी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस में हाफ एक्सीलेशन a y डायरेक्शन में तो ए वाई होगी और टी स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। y नॉट की वैल्यू 0 है, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू है -g क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। y इज इक्वल टू में h, क्योंकि जो डिस्टेंस है मीन्स हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो y क्या है डिस्टेंस और h भी डिस्टेंस है तो y की जगह हम पुट करेंगे h। और t की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास h की वैल्यू होगी h इज इक्वल टू 0 प्लस में u साइन थीटा एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर वैल्यू इंटू में t की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू है हमारे पास -g, टी स्केयर टी की वैल्यू ये पुट कर देंगे इसका स्केयर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू में यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में g माइनस हाफ यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में g। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2g और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास h की यू स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो h की वैल्यू होगी h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। इट इज इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड पॉइंट बी। इट इज डिनोटेड बाय आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ओ से बी पॉइंट, कि जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया थ्रो किया है और जहाँ पर ऑब्जेक्ट हिट किया है ग्राउंड से। तो ओ और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। और आर इज इक्वल टू में यू कोस थीटा इंटू में टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस क्या है r, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इंटू में टाइम, और वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का u कोस थीटा इंटू में टाइम है हमारे पास कैपिटल T। तो r की वैल्यू होगी हमारे पास u कोस थीटा इंटू में 2u साइन थीटा पोन में g, क्योंकि t की वैल्यू हमारे पास 2u साइन थीटा पोन g के इक्वल है। और यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू होगी u स्केयर अपॉन में g 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल, और यहाँ से r की वैल्यू होगी u स्केयर अपॉन में g साइन 2 थीटा।
ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन 2 इंटू 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 बन जाएगा अंकल, और साइन 90 होता है 1 के इक्वल। तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन में जी, और ये होगी हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। एम का मीनिंग है मैक्सिमम। तो it is the maximum horizontal range when object projected at an angle theta is equal to 45 degree with the horizontal direction। जब हमारे पास थीटा 45 डिग्री एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट का, तो हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो आज के लिए यही टॉपिक था हमारे पास, प्रोजेक्टाइल। थैंक यू।